प्यारे छात्र एवं छात्राएं, जो भी मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए जाएंगे 2026 में, आज पुनः लेकर के एक नया वीडियो आया है जिसका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर है 10वां का गणित का और इंग्लिश में इसको कहते हैं रियल नंबर। इससे मैट्रिक में 2 नंबर फिक्स है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप इसको अच्छी तरीका से देख लेते हैं तो आपका मैट्रिक में 2 नंबर फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता है। तो सवाल देखिए और सवाल को बनाते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत सारे बच्चे इस सवाल में कंफ्यूज रहते हैं, किसी से सवाल बनता है किसी से नहीं भी बनता है। तो ऐसे ऐसे जब सवाल दिया रहे तो बिल्कुल आसान तरीका से आज हम बताएंगे कि कैसे सवाल को हल किया जाता है। बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे क्या क्या आपको लिखना है, बस लिखना है और कुछ नहीं करना है। क्या क्या लिखना है, क्या क्या करना है, मतलब उसी में सवाल आपका हल हो जाएगा। चलिए आइए और इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में देखिए सवाल बोल रहा है सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग जानते हैं जिस भी संख्या में रूट लगा रहे अगर उसका वर्गमूल नहीं निकले, क्या नहीं निकले, वर्गमूल नहीं निकले तो वो संख्या क्या संख्या, मतलब कौन संख्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए √17, √17 का वर्गमूल नहीं निकलता है, यहीं पे है √16। अगर 16 बोलेगा √16 की परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, तो यहां बता दीजिएगा परिमेय, क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या निकल जाता है 4। 17 का नहीं निकलता है, अपरिमेय संख्या हुआ। √5, √5 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, अपरिमेय संख्या हुआ। ये सब आप अगर गणित बनाते हैं ना तो ये सब बात आप लोग अवश्य जानते होंगे। चलिए आगे बताते हैं कि हल में क्या लिखना है। चलिए हल में लिखना है कि अपरिमेय संख्या कहता है, मतलब सिद्ध करके बताने के लिए तो लिखना है सिर्फ यही, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लेना है परिमेय संख्या, क्योंकि सिद्ध करना है, मतलब अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमको मानना है, उल्टा मानना है, ठीक ना। सभी इस टाइप का जो भी सवाल रहेगा ना सभी में मानना है कि माना कि अगर यहाँ पे √3 रहता है, √5 रहता है, ये गणित में आपको बनाने के लिए है तो √3 या √5 जो भी रहता है यहाँ पे लिखा तो लिख देते। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय सभी में मानना है। चलिए आगे, तो आप लोग जानते हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए उसको कहते हैं परिमेय संख्या। तो चलिए मान लिए कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो देखिए लिखते हैं 1/√2 अब बराबर किससे कराएंगे, P/Q से। P/Q लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, करना क्या है, सिर्फ तिर्यक गुना आप लोग जानते हैं जिसको कहते हैं कोना कोनी गुना या तिर्यक गुना। देखिए तिर्यक गुना करेंगे ऐसे करके, तो देखिए अगर P को √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2P बराबर Q को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा Q। बस अब √2 को क्या करेंगे बताइए आप लोग, गुना में तो क्या कौन चीज हो जाएगा, गुना वाला अगर उस साइड रहता है बराबर के तो क्या होता है, भाग होता है। देख लीजिए लिख देंगे इसीलिए P बराबर तो क्या हो जाएगा Q/√2। देखिए फिर √2 लगा रह गया, ठीक ना। हम कोशिश किए कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख करके किसी तरीका से इसको हम परिमेय सिद्ध करने के लिए, लेकिन परिमेय सिद्ध नहीं हो पाया। तिर्यक गुना करने के बाद भी ये रूट वाले जो है आ ही गया। अब नीचे में क्या लिखना है, सिर्फ कुछ नहीं लिखना, नीचे में लिखना है अतः हम लोगों का मानना या हमारा मानना, अतः हमारा मानना गलत है। काहे गलत है,
तो माने ना, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो हमारा मानना तो गलत हो गया, परिमेय संख्या है नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे तो हमारा मानना गलत है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात लिख देना है। अतः हमारा मानना गलत है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना अगर आप बना लेते हैं तो आपका मैट्रिक में 2 नंबर फिक्स है, ये कोई रोक नहीं सकता है। ये बार बार मैट्रिक में पूछा जाता है, हर एक साल का आप क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, ठीक। अपरिमेय संख्या से आपको पूछा ही जाएगा सवाल। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीका से देख लेते हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर इस वीडियो को देख लेते हैं अच्छी तरीका से, आपको परिमेय और अपरिमेय हल करने में कहीं से भी कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों के पास शेयर कीजिए, और जो भी इस सवाल को जानते थे पहले से, तो अपना कमेंट बॉक्स में राय भेजें।